अच्छा, इसमें पहले तो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता था, अब सुना यह है कि कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी 3 साल का करना चाहती है। ऊपर से इस तरह की कमर्शियल कदगन लगाना, और ये अजीबोगरीब नहीं हो जाएगा कि एक कंपनी जो पीसीबी को स्पॉन्सर कर रही है, प्लेयर्स ऑलरेडी उनका लोगो अपनी शर्ट पे लगाते हैं, वो कंपनी बहुत सारा बिजनेस भी करती है, अब वो कंपनी ये भी चाहती है कि कमर्शियल्स भी ना करें किसी और कंपनी के। पहले तो चले ठीक है, एक बेवरेजेस की कंपनी है तो दूसरी बेवरेज की कंपनी का वो कमर्शियल नहीं कर सकते थे, अब वो कहती है कि जो हमारी मदर कंपनीज हैं या फिर उनके अंडर जो कंपनीज हैं उनके भी कमर्शियल नहीं किए जाएं, तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है प्लेयर्स के लिए। आई थिंक ये हसनैन आप जो बात कह रहे हैं वो वाकई अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप समझ आते हैं कि आपके कंपैटिटर्स हैं और आप नहीं चाहते कि आप जिस एंटिटी को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतने अरसे से स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपके जो राइवल्स हैं उनके लिए भी आप जो आप इतना बड़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं इतने अरसे से, तो वही प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। बट इस तरह की फजूल की रिस्ट्रिक्शंस लगाना वो समझ नहीं आती है। बट हाँ, जो पहले से चीजें इंटैक्ट हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं, बट आई गेस प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं ये चीज समझनी पड़ेगी। पेप्सी, हमने देखा है कि पेप्सी ने, बचपन से हम क्रिकेट देख रहे हैं और तब से हमने जो स्पॉन्सर देखा है वो पेप्सी को ही देखा है, और ना सिर्फ वो कि पीसीबी को स्पॉन्सर करते हैं, बल्कि हमने देखा कि छोटे छोटे कहीं इवेंट हो रहे होते हैं क्रिकेट के, तो वहां पर भी स्पॉन्सर होता है पेप्सी। सो आई थिंक प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी उस तरह की नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ही कम पेड हैं अगर हम उनका कंपैरिजन करें बाकी हाई रैंक टीम से, अगर हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया से मुकाबला करें। बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी के हालात भी ऐसे हैं। ऑल दो पीसीबी बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन पीसीबी बाकी चीजों को मान भी रहा है। बाकी जो आपने बाकी अभी बात नहीं की है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहूंगी। रमीजादा साहब के दौर में जो एक कंडीशंस अप्लाई की गई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि आप एक से ज्यादा लीग नहीं खेल सकते। अगर आपके पास एक कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट है और बीसी का है तो आप 2 से और ज्यादा नहीं खेल सकते। पीएसएल खेलने के अलावा 2 और लीग्स खेल सकते हैं। लेकिन अभी पीसीबी मान रहा है कि सही है, हम मैक्सिमम चांसेस देना चाहते हैं प्लेयर्स को कि वो जाएं, खेलें लीग जितनी भी, जहां पे भी वो ड्राफ्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक प्लेयर्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये चीजें। आई थिंक बोर्ड जो है वो जा रहा है। अगर हम उनकी जो उनकी हाइक मिल रही है उनको वो 100% मिल रही है। मतलब बातें यही हो रही है कि 4.5 मिलियन जो है पाकिस्तानी तक दिया जाएगा मंथली प्लेयर्स को। तो आई थिंक पीसीबी जा रहा है, अब प्लेयर्स को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और ये मुआहदा उनको साइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेयर्स हैं तो पीसीबी है, पीसीबी है तो प्लेयर्स हैं, तो दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दोनों तरफ से थोड़ा लूजन अप करना चाहिए अपनी कंडीशंस को, जो कि मुझे लगता है कि पीसीबी कर रहा है। शायद प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा अटक गए हैं उस बात पे, जो कि होना नहीं चाहिए। आई मीन कितनी दफा ये ऐसा हुआ होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए 2 महीने हो गए और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। बल्कि मैं तो न्यूज में ये भी पढ़ी थी कि इंडियन मीडिया ने कुछ इस तरह से रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की सी टीम जो है वो खेल रही होगी। आई मीन दिस इज अनफॉर्चुनेट। और इस तरह की जब बातें इतनी लिंगर ऑन करेंगी, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पिछले हफ्ते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने चाहिए थे और अभी तक नहीं हुए हैं। अब इस हफ्ते होंगे या नहीं होंगे ये भी कुछ श्योरिटी नहीं है। सो आई थिंक इतनी लिंगर ऑन चीजें होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस बार मुझे आपके जवाबात से एक सवाल और याद आ गया कि लेट सपोज एक कंपनी जिसका आपने नाम लिया है वो हमारी बेवरेज पार्टनर है और वो हमारी, आपको पता है कि मेन पार्टनर है, ठीक है, उसके अगर कमर्शियल बाबर आजम भी कर रहे हैं, नसीम शाह भी कर रहे हैं, अगर नसीम शाह और बाबर आजम को एक और कंपनी अगर रिक्वेस्ट कर दे कि आप हमारा भी आके कमर्शियल करें, तो आपको पता है इन कमर्शियल्स के करोड़ों रुपए मिलते हैं, और वो तो फिर उनको, मतलब वो कमर्शियल तो उन्होंने कर दिया, लेकिन इस कमर्शियल से तो कोई नहीं रोक सकता ना, ये तो उनका राइट है, ये कमर्शियल राइट है उनका। हसनैन, ये प्री रिक्विजिट होता है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए या बोर्ड के लिए नहीं है। अगर मैं एज अ रिसोर्स या एज अ टैलेंट रैंडमली भी किसी कंपनी के साथ काम करती हूँ तो वो मुझ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस डालेंगी कि आप इस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, और आप वो उस पे आमादा होते हैं तभी आप उनके साथ काम करते हैं। अगर नसीम शाह का आपने जिक्र किया, बाबर आजम का जिक्र किया, अब उन्होंने पेप्सी के या जो भी हम नाम अगर हमें नहीं लेना है, तो एक बेवरेज कंपनी है जिसके वो स्पॉन्सर्स उनके प्रोजेक्ट करते हैं, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता होगा उस प्रोजेक्ट के लिए वो अलग से होता होगा और उसमें वो कंडीशंस होती होंगी। सो आई मीन आप अगर काम कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ आपको उस अवॉइड भी करना पड़ता है कुछ चीजों से। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप मना नहीं कर सकते काम करने के लिए, बिकॉज मैंने भी काम किया है इस तरह का। सो आई नो कि ये चीजें प्रीरेक्विजिट होती हैं, ना सिर्फ कि आप प्लेयर हैं उसके लिए, बल्कि अगर आप स्टार्स की बात करें, हमारे जो मीडिया स्टार्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उनको भी मना किया जाता है कि आप ये फलां कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते इस ड्यूरेशन के लिए।
तो ये चीजें तो करनी पड़ती हैं, आप मना नहीं कर सकते इन चीजों के लिए। ठीक हो गया। अच्छा शरियार साहब, ये तो समझ आ रहा है कि लेट्स सपोज बेवरेज कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, लेकिन आप अगर पड़ोसी मुल्क में देखें तो एक गुटके से लेके वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर तक के तमाम तर इश्तिहारात हमारे क्रिकेटर्स करते हैं। विराट हो गए, रोहित शर्मा हो गए, मतलब यू नेम इट, हर बंदा करता है। सो अगर एक कंपनी के तक उसको महदूद करें तो वो तो ठीक है, उसके अलावा तो उसको महदूद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, इस्मा की बात भी ठीक है कि अगर एक बेवरेज कंपनी है वो आपको अगर ये कह देती है कि हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं, लेट्स सपोज आपने किसी और का नहीं करना, ठीक है, किसी और बेवरेज कंपनी का, वो तो ठीक है, लेकिन आप एरियल वालों का कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स जिस तरह आपने जिक्र किया है कि मदर कंपनी के नीचे काफी ज्यादा उनकी ब्रांचेस आती हैं, तो एटलीस्ट आप ठीक है बेवरेजेस की तक तो समझ आती है कि अगर आपने एक कंपनी का किया तो आप दूसरे का ना करें, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट अगर उसी की एक और कोई क्रीम की कंपनी है, कोई साबुन की कंपनी है, अगर आपको वो भी दे आर नॉट अलाउड टू डू द एड, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में। और दूसरा एक और मैं पॉइंट आऊंगा, इस्मा ने जिक्र किया है कि जी उनको इजाजत मिल गई है प्लेयर्स को ज्यादा लीग्स खेलने की, तो क्या वो समझती हैं कि दिस इज अ गुड पॉइंट या बैड पॉइंट? क्योंकि वी हैव सीन हारिस, उनके शोल्डर का इशू थोड़ा सा चल रहा था श्रीलंका में, और अगर हम एशिया कप से पहले हारिस नहीं सॉरी नसीम शाह, तो इफ यू लूज अ प्लेयर लाइक नसीम शाह बिफोर एशिया कप, तो क्या ये बहुत बड़ा मेजर ब्लो नहीं होगा? क्या आपके प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए फॉर 2 टूर्नामेंट्स इंक्लूडिंग PSL या नहीं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी एटलीस्ट। तो इस पे आपकी भी मैं राय लूंगा और इस्मा की दोबारा लूंगा, इस पे आप भी अपना कोई